नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। देवी का मूल नाम जो है बहुचरवा कहा गया है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये कालांतर में बहुचारा, बहुचारी, बेचराजी आदि नामों से पुकारी गई। किन्नरों की कुल देवी के रूप में भी इनकी मान्यता है। मुर्गे वाली माता भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनका वाहन मुर्गा है। और इनका जो है एक रूप और ये बताया गया है कि ये कुंडलिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका जो है दो नागिन, जो कुंडलिनी में जो नागिन का रूप बताया गया है कि एक फण ऊपर और एक फण नीचे, दो नागिन का जोड़ा इस प्रकार से होता है, ऐसा ही इनका जिक्र किया गया है। और माता ने अपना वाहन जो है मुर्गे को बनाया हुआ है। माता वन में रहने वाली हैं, वन दुर्गा हैं, इसलिए वन्य जीवों से प्रेम होना तो स्वाभाविक है। वन्य जीवों के पास में रहने के कारण भी लोग ऐसा समझते थे कि माता इन जीवों से प्रसन्न होती हैं, तो उनके चरणों में अपने पास अपने पालतू, वैसे भी जो होता है बंजारा जातियों का धन जो होता है, उस समय के गरीब लोगों का जो धन होता था वो पशु ही होता था। उसी से वो दूध बेच करके, उसके द्वारा खेती करके, उसके ऊन आदि का उपयोग करके, उसके द्वारा अन्य उत्पादों के प्रयोग से वो धन अर्जन करते थे, अपना घर गृहस्थी चलाते थे। तो उनके लिए मूल जो था वो धन पशुधन ही था। तो वो पशुधन देवी को भेंट करके जाते थे। तो मंदिर में छोड़ने की ये तब से परंपरा चली है। मुर्गे आदि जीव वहाँ छोड़ दिए जाते हैं और देवी के पास वे खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक आहार भक्षण करते हैं। जो भी लोग चढ़ा के जाते हैं उसका भक्षण करते हैं और प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। अब इन्हीं मुर्गों से जुड़ी एक कथा है मुग़ल काल की कि उस समय अलाउद्दीन द्वितीय का कुछ नाम का एक बादशाह हुआ था। उसने पूरे पाटण आदि क्षेत्र को जीत लिया था, गुजरात के। और वहाँ उन्होंने बहुचारा धाम के आसपास पहुँचे और वहाँ उन्होंने उस मंदिर की बड़ी प्रसिद्धि सुनी। तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ का जो धन है सारा हम कब्जे में ले लेते हैं और इस मंदिर को हम लूट लेते हैं। उस मंदिर को लूटने के लिए वहाँ पहुँची सेना और उन्होंने वहाँ देख लिया कि अब दोपहर से ऊपर का समय हो गया है। पहुँचते पहुँचते दोपहर से ऊपर हो गई थी। तो उन्होंने कहा कुछ समय बाद अंधेरा हो जाएगा, भोजन आदि का इंतजाम करना है। तो उन्होंने वहाँ डेरा डाल दिया, तंबू वंबू गाड़ दिए। कुछ एक लोग मंदिर के आसपास आए और उन्होंने देखा कि देखें यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या है, कैसे क्या करना है। उन्होंने योजना बनाने के लिए देखा कि कितने लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा और हमें यहाँ लूटपाट करके क्या फ़ायदा होगा और क्या नहीं होगा आदि की जानकारी लेने वो वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक का विचार आया, बोले कि अरे यहाँ तो बहुत सारे मुर्गे हैं, चलो इन्हीं को पका करके आज खाते हैं, आज तो बड़ी दावत हो जाएगी। और उन्होंने सारे मुर्गे पकड़ लिए और लेकर के चल दिए। संयोगवश कहें या माँ की कृपा करें, जो भी कहें, या माँ की लीला थी, एक मुर्गा माँ की प्रतिमा के पीछे रह गया। ये मंदिर में देखिए, आज आप जाएंगे तो आपको कई तरह की प्रतिमाएं वहाँ मिलेंगी, लेकिन मूल स्थान पर कोई प्रतिमा नहीं थी। वहाँ वृक्ष ही था, जो बरखड़ी का वृक्ष था जहाँ देवी प्रकट हुई थी। उसके बाद बाला देवी का यंत्र रूप में बाला देवी को बैठाया गया है। उसके बाद जहाँ राजकुमार जेठो थे उनके निमित्त राजा ने जो कुछ भी स्थान बनाया था वहाँ पर देवी दुर्गा की प्रतिमा शायद रखी थी उन्होंने। इस प्रकार से बाद में कालांतर में अलग अलग चीज़ें रखी गई। तो वहाँ ऐसे ही किसी वेदी के पीछे मुर्गा छिप गया जो कि उन सैनिकों को नहीं दिखा। अब हुआ ये कि ये मुर्गों को लेकर के चले गए और वहाँ उन्होंने दावत उड़ाई और दावत उड़ा करके सब मज़े से सो गए और सुबह के सपने सजाने लगे कि अब हम इस तरह ऐसे जाएंगे, ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे हमला कर देंगे और इस तरीके से हम सोना चांदी सब लूट करके निकल लेंगे। अब इधर जो मुर्गा था, सुबह हुई तो उसकी आदत थी बांग देने की। मुर्गा तो बांग देता ही है। उसने बांग दी, उसके बाकी साथियों की उसे आवाज़ नहीं आई। तो देखो, जीवों में जो होती है एक दूसरे के प्रति संवेदना होती है, पर उसको जब वो नहीं दिखे तो बड़ा हड़बड़ा गया। वो और ज़ोर ज़ोर से बाग देने लगा। अब भी उसके साथियों की आवाज़ नहीं आई तो और तेज़ तेज़ बाग देने लगा। अब इधर जो सैनिक लोग खा पी करके सोए पड़े थे, इनको भी तेज तेज बांग आने लगी। तो ये इन्होंने उठ के देखा, फिर इन्होंने देखा, इधर उधर देखा। अब इनके पेट में दर्द होना चालू हो गया। दर्द चालू हुआ तो दर्द से कराने लगे। तब इनके कानों में दर्द हो, सिर में दर्द हो। अब इनको समझ में आया कि जो इतने सारे मुर्गों की आवाज़ आ रही है तो हमारे ही पेट से आ रही है। अब ये एक दूसरे का मुंह देखें और इधर से उधर पागल हो करके भागें। बड़ा परेशान होने लगे कि अब करें तो करें क्या। अब ये लोट लगाने लगे। अब मुर्गे अंदर है तो पेट में से आवाज़ें लगा लगा करके पेट फाड़ फाड़ के निकलने लगे। अब जिन लोगों ने मुर्गे खाए थे पका करके, उनकी तो ये दशा हो रही थी, और जिन्होंने नहीं खाया था उन्होंने देखा कि अरे ये तो ऐसे हो रहे हैं, तो वो डर के मारे वो भागने लगे।
अब ये जो बच गए क्योंकि इन्होंने नहीं खाया, और जिन्होंने खाया था उनके पेट से मुर्गे जिंदा हो करके चोंच के द्वारा उनका पेट फाड़ फाड़ कर बाहर निकल रहे थे। मंदिर पर तो हमला जहाँ का तहाँ रह गया, इनके ऊपर हमला हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात यह आती है कि इस कथा में कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है या किंवदंतियाँ हैं, या ये तो या तो ईश्वर जाने या स्वयं माता बहुचरा जाने और उनके मुर्गे जाने। परंतु जब हम वहाँ मंदिर गए थे तब आसपास के लोगों से हमने इस तरीके की जो कथाएं सुनी थी वही मैं यहाँ सहेज करके लाया हूँ, और तीनों भाग में मैंने उन कथाओं का यहाँ जिक्र किया है। तो देखिए ये इस कथा में कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, चमत्कारों पर मेरा भी विश्वास है, आस्था है, परंतु अगर कोई मुझसे प्रमाण मांगता है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, मैंने नहीं देखा कि किस तरीके से मुर्गे बाहर आए हैं। परंतु एक बात ज़रूर है, यहाँ जो निष्कर्ष है ये निकल के आता है कि मंदिर में मुर्गे जीवित छोड़े जाते थे, जो माता के मंदिर में विचरण किया करते थे और आज भी करते हैं, और उनका अहित करने वालों का भी माँ ने अहित ही किया था। इस कथा में ये तो हमें समझ में आया ना कि जिनने माता के मुर्गों को उठा कर पका के खा लिया उनका पेट फाड़ दिया और मुर्गे पेट फाड़ के बाहर निकल गए। तो हो सकता है ये उनके जो ये मंदिर में चढ़ते हैं मुर्गा बकरा आदि जीवित छोड़ दिए जाते हैं, तो उनके हित और उनकी रक्षा के लिए इस तरह की कथाएं बताई गई हों। जो भी हो, पर ये सारी कथाएं बताना सुनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि जब बहुचर माता की बात आई थी तो जितनी कथाएं मैंने बहुचर माता के बारे में सुनी थी तीनों भागों में मैंने प्रस्तुत की, और हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा की भक्ति से जुड़ते हैं, उनके नाम उच्चारण से जुड़ते हैं, आस्था से जुड़ते हैं। और एक चीज़ हमें और यहाँ देखने को मिली कि चाहे हम दुर्गा कहें, बहुचर माता कहें, सती माता के अंश कहें, देवी बाला कहें, देवी त्रिपुर सुंदरी का अवतार कहें, जो भी हम कहें, लेकिन है तो सभी शक्ति का एक ही रूप, और सभी शक्ति एक ही स्रोत से आती है और एक ही स्रोत में जाकर के विलीन हो जाती है, और हम अलग अलग नामों से उसी शक्ति की आराधना करते हैं। अगर हम ये मान लें कि समस्त शक्ति एक ही है, एक ही स्रोत से आ रही है और हमें उसी स्रोत में जाकर के मिल जाना है, तभी हम भक्ति की असल मंजिल तक या ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और उस भक्ति का ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। बस यही उद्देश्य था मेरा। त्रुटियां तो किसी से भी हो सकती है, अगर मुझसे भी इस कथा को सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें। और इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।